बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मशीन लर्निंग टाइप्स के मतलब पढ़ेंगे टॉपिक 6.2। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था? यू लर्न दैट मशीन लर्निंग आपकी मदद करती है मशीन की टू लर्न फ्रॉम डाटा टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन। मशीन लर्निंग क्या करती है? डाटा से मदद करती है मशीन की ताकि वो सीखें डाटा से टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक स्टूडेंट कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं टीचर से सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और ख़ुद एक्सप्लोर करते हैं। मशीन कैन ऑल्सो लर्न इन टू मेन वेज। दो मेन वेज हैं जिसमें मशीन लर्न करती है। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? जैसा कि एक टीचर सिखा रहा है और वो जो है और स्टूडेंट बाकी खुद भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज़ गिवन डाटा विद करेक्ट आंसर। यानी कि आप मशीन डाटा कलेक्ट करती है और फिर आप उसको डाटा देते हैं और आप उसको करेक्ट आंसर भी बताते हैं जिनको लेबल्स कहते हैं। ठीक है, सुपरवाइज मशीन में क्या होता है? मशीन इज़ गिवन डाटा, मशीन को डाटा दिया जाता है विद करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर को क्या कहते हैं? लेबल। इट लर्न बाय कंपेयरिंग इट ऑन गैसेस। ये कैसे सीखती है? कंपेयरिंग इट्स ऑन गैसेस। अपने जो इसने गैसेस बनाए उनको क्या करेगी? कंपेयर करेगी करेक्ट आंसर के साथ। और एंड इट्स लर्निंग इम्प्रूव ओवर टाइम। ठीक है, अपने गैसेस को मैच करेगी करेक्ट आंसर के साथ और ये लर्न करेगी। इसकी जो लर्निंग होगी और टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ व्हेन द मशीन इज़ ट्रेंड। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? इज़ व्हेन द मशीन इज़ ट्रेंड यूजिंग लेबल डाटा। यानी कि जब मशीन को ट्रेन किया जाता है लेबल डाटा। लेबल डाटा क्या होता है? करेक्ट आंसर देकर मशीन को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, वेयर बोथ इंस्टेंस एंड करेक्ट आउटपुट आर प्रोवाइड। बोथ इंस्टेंस क्या होता है? यानी कि वो जो डाटा अपने गैसेस, ठीक है, एंड करेक्ट आउटपुट जो होती है आप प्रोवाइड करती हैं। यानी कि अपने गैसेस से और करेक्ट आउटपुट, यानी कि आप उसमें इंस्टेंसेस देते हैं, मुख्तलिफ तरह का डाटा देते हैं और वो जो है करेक्ट आउटपुट भी आप उसको प्रोवाइड करते हैं कि ये करेक्ट आउटपुट है। इसकी एग्जांपल देखिए। सपोज यू आर ट्रेनिंग अ मशीन। आप एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो प्रोडिक्ट करे कि फल जो है, फल की आप उसको इमेज दिखाई। ठीक है, आप उसे बता रहे हैं ये एप्पल है, ये मैंगो। ठीक है, आप उसको यू शो द मशीन मैनी एप्पल्स एंड मैंगोस। आपने मशीन को बहुत से एप्पल्स भी दिखाई पिक्चर्स और मैंगोस की पिक्चर भी दिखाई और लेबल भी कर बताया। जो एप्पल की थी आपने बताया ये एप्पल ऐसे होते हैं और मैंगोस ऐसे होते हैं। ठीक है, और वो जो है द कंप्यूटर लर्न फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। कंप्यूटर ने इन मसालों से समझा। फिर बाद में आप उसको एक इमेज दे देते हैं। इट कैन, और वो क्या करती है? इट कैन प्रेडिक्ट विथ हाई एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर सकता है हाई एक्यूरेसी के साथ। जब उसको आप एक पिक्चर दिखाते हैं एप्पल की या मैंगो की, ठीक है, वो प्रेडिक्ट कर देता है ये एप्पल है या मैंगो है। ठीक है, ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसकी एग्जांपल 2 देखिए। अ सिस्टम कैन बी ट्रेन्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट टू प्रेडिक्ट हु माइट फेल। यानी कि आप अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं जिसमें आप स्टूडेंट के मार्क्स फीड करेंगे और स्टूडेंट की अटेंडेंस फीड करेंगे, तो उसके मुताबिक आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ठीक है, ये क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। आपने क्या किया? करेक्ट आंसर उसको प्रोवाइड किया कि मार्क्स कैसे ले रहा है ये स्टूडेंट पहले, और वो जो है इसकी अटेंडेंस, ये क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की मिसाल है। अब है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? मशीन इज़ गिवन ओनली डाटा विदाउट एनी लेबल। आप मशीन में सिर्फ डाटा देते हैं, कोई लेबल नहीं देते कि इसका ये करेक्ट आंसर है। इट हैज़ टू फाइंड पैटर्न। इसको क्या करना होता है? पैटर्न फाइंड करना होता है। और ग्रुप सिमिलर थिंग बाय इटसेल्फ, या इसको एक जैसी चीज़ें खुद करनी होती हैं। इसको क्या करना होता है? खुद पैटर्न फाइंड करने होते हैं और ग्रुप करनी होती हैं सिमिलर थिंग्स बाय देमसेल्फ। यानी कि जैसा उसको डाटा मिल रहा है वो देखते हैं अच्छा ये चीज़ ऐसी ऐसा पैटर्न उसमें से निकालता है और ग्रुप भी खुद करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ व्हेन द मशीन फाइंड पैटर्न्स और ग्रुप। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? जब मशीन खुद फाइंड करती है पैटर्न को भी और ग्रुप्स को भी इन अनलेबल्ड डाटा। ठीक है, अनलेबल्ड डाटा में से पैटर्न भी निकालती है और ग्रुप को भी निकालती है विदाउट बीइंग टोल्ड, जिसमें उसको नहीं बताया जाता व्हाट द करेक्ट आंसर इज, के आंसर ठीक आंसर क्या है। ठीक है, वो खुद ही पैटर्न निकाल रही होती है, ग्रुप निकाल रही होती है मशीन अनलेबल्ड डाटा में से। दिस हेल्प द स्टोर इन मार्केटिंग प्रोडक्ट इन अ बेटर वे। ठीक है, ये जो होता है ना, ये मदद करता है स्टोर का कि अपनी मार्केटिंग करें प्रोडक्ट की
एक अच्छे तरीके से, इवन विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट कस्टमर टाइप। ठीक है, वो क्या करेगा, कस्टमर के बिहेवियर देखेगा, वो कैसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो उसके मुताबिक उसको वो जो है उसको देखेगा कि इसका इंटरेस्ट और शौक क्या है, तो उस तरह की चीज़ें उसको मार्केटिंग कर कर दिखाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 इसकी देखिए। अ स्टूडेंट वांट टू डिवाइड स्टूडेंट इनटू स्टडी ग्रुप। बेसिकली ना एक स्कूल वाले चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दें, स्टूडेंट के स्टडी ग्रुप बना दें। द सिस्टम चेक देयर इंटरेस्ट। सिस्टम क्या करेगा, स्टूडेंट के इंटरेस्ट देखेगा कि उनके इंटरेस्ट कौन से हैं, उनके सब्जेक्ट कौन से हैं, एंड फॉर्म्स ग्रुप, और उसके मुताबिक क्या करेगा, उनके ग्रुप बना देगा। ठीक है, इनके इंटरेस्ट सेम है, इनके सब्जेक्ट सेम है, तो उसके ग्रुप बना देगा जस्ट बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटी क्या थी, इंटरेस्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, एंड विदाउट नोइंग विच ग्रुप इज़ बेस्ट, और ये देखे बगैर कि कौन सा ग्रुप बेस्ट है, वो क्या करेगा, सिर्फ उनकी सिमिलरिटी देखेगा और उनके ग्रुप बना देगा। ठीक है, अब सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ये वैसे ये टॉपिक पूरा ही 6.2 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देखेंगे क्या डिफरेंस है सुपरवाइज्ड लर्निंग का और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। फीचर कौन सी है, लेबल डाटा। किसको लेबल डाटा चाहिए, हाँ जी जी, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें लेबल डाटा चाहिए। ठीक है, यस, मशीन इज़ टोल्ड द करेक्ट आंसर, मशीन को सही आंसर बताने की ज़रूरत होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, मशीन इसमें इसको लेबल डाटा नहीं चाहिए, मशीन पैटर्न मालूम करती है, खुद से पैटर्न फाइंड करती है। ठीक है, और फीचर क्या है, मेन टास्क कौन सा होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, प्रेडिक्ट करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, यानी कि डाटा से प्रेडिक्शन होती है कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, और या क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में का मेन टास्क क्या होता है, ग्रुप करना और क्लस्टर करना एक जैसे डाटा को। ठीक है, अब एग्जांपल सुपरवाइज्ड लर्निंग की क्या होती है, प्रेडिक्ट स्टूडेंट रिजल्ट, स्टूडेंट के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना कि वो पास होंगे या फेल होंगे, यूजिंग उनके मार्क्स पे, स्टडी आवर्स में और अटेंडेंस वगैरह चीज़ों को देखकर प्रेडिक्ट करना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि ग्रुप क्या करना, कस्टमर बेस्ड ऑन शॉपिंग बिहेवियर, यानी कि कस्टमर के ग्रुप बनाना किस बेस पर कि उनका शॉपिंग बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो क्या चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब वो जो है फीचर यूज़ इन स्कूल, यानी कि कौन सी स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग हम किस तरह इस्तेमाल करते सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट को जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैसे आप मार्क्स उनके स्टडी आवर्स और अटेंडेंस वगैरह डालते हैं या सिर्फ मार्क्स ही डालते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है इन स्टूडेंट को मदद की ज़रूरत है। जबकि अनसुपरवाइज में क्या होता है, आप मेक ऑटोमेटिक स्टूडेंट ग्रुप फॉर प्रोजेक्ट, यानी कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑटोमेटिक जो है स्टूडेंट ग्रुप आप उसके बना सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी आई आपकी किताब में, उसमें आपने क्या करना है, सिचुएशन है। ठीक है, सिचुएशन स्टेटमेंट है, आपने आगे बताना है ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। ठीक है, इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। अच्छा, टिडबिट क्या है, थिंकिंग ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एज लर्निंग विद द टीचर। सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम कैसे सोच सकते हैं कि ये ऐसी ही है जैसे कि एज लर्निंग विद द टीचर, जैसे कोई शख्स टीचर से पढ़ रहा है। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, एज एक्सप्लोरिंग योर ओन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी, कौन से पॉइंट इस टॉपिक में याद करने की ज़रूरत है आपको, सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस लेबल डाटा टू प्रेडिक्ट और क्लासीफाई। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करती है, लेबल डाटा को इस्तेमाल करती है ताकि प्रेडिक्शन कर सके या डाटा को क्लासीफाई कर सके। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करती है, यूजेस अनलेबल डाटा, वो अनलेबल डाटा को इस्तेमाल करती है टू फाइंड हिडन पैटर्न, ताकि हिडन पैटर्न मालूम कर सके। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, बोथ आर यूज्ड इन स्कूल, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग भी स्कूल में इस्तेमाल हो सकती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी इस्तेमाल हो सकती है, बिजनेस में भी इस्तेमाल हो सकती है, एप्स में भी इस्तेमाल हो सकती है, और गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, चौथा पॉइंट, इफ़ द सिस्टम इज़ लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल विद करेक्ट आंसर। अगर सिस्टम सीख रहा है मिसाल से और करेक्ट आंसर से, इसको कहेंगे सुपरवाइज। ठीक है, आपने करेक्ट आंसर दे दिए और मिसालें दे दी। ठीक है, ये है सुपरवाइज। इफ़ इट इज़ ग्रुपिंग विदाउट गिवन आंसर, अगर ये डाटा को ग्रुप कर रहा है, पैटर्न निकाल रहा है विदाउट गिवन आंसर, बगैर आंसर दिए, ये होगी अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, चलें, बाकी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।